तो दोस्तों पार्ट नंबर 8, जहां तक पार्ट नंबर 8 होना चाहिए, पार्ट नंबर 8 में आपका स्वागत है। बहुलक की एक क्लास तो हो गई है। पार्ट नंबर 7 में हमने बहुलक पढ़ा था। पार्ट नंबर 8 में हो सके तो खत्म कर देंगे इस बहुलक को, थोड़ी लंबी वीडियो बना के। अगर नहीं हो पाया तो फिर पार्ट नंबर 9 एक लास्ट पार्ट और आएगा, ठीक है ना। यानी सबसे बेस्ट चीज ये है कि बहुलक खत्म होने वाला है इस पार्ट में, या इससे अगले पार्ट में तो खत्म हो ही जाएगा, ठीक है ना। उससे आगे ज्यादा पार्ट नहीं खींचेंगे, ठीक है। ज्यादा बन चुके हैं क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए हमने, ठीक है ना। चलो, तो ये आवर्ती वितरण श्रेणी की दो श्रेणियां हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो अब तीसरी जो श्रेणी है वो है आपकी आवर्ती वितरण श्रेणी। यानी जब आपको इस तरह से वर्गांतराल दिया होता है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप का अगर डेटा दिया है तो फिर उस केस में आपको बहुलक का ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। यानी एल जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में आई। फॉर्मूला क्या है? F1 में से F0 घटा है, सेम नीचे वो भी वही लिखा है, बस आगे 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर F2 भी घटा दिया इंटू में आई। क्लियर हो गया? चलो, तो ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन सब में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी ये वाली 7। तो उसके जो आगे वाला होता है बेटा, ये आपका वर्ग अंतराल होता है। सबसे पहले हम वर्ग अंतराल ढूंढेंगे जो हमें सॉल्व करना है। बहुलक के लिए वर्ग अंतराल जो आएगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो हमारा आएगा 20 से 30। समझ में कैसे पता चलेगा? जो सबसे ज्यादा होगा वही आपका क्या होता है, उसके सामने वाला वर्ग अंतराल होता है। अब इसको मैं मान लेता हूं F1। क्या मान लेता हूं? F1। तो एक से पहले क्या आता है? 0 आता है, तो ये पहले वाला F0 हो जाएगा। एक के बाद वाला क्या होता है? 1 के बाद 2 आता है, तो ये F2 हो जाएगा। यानी पहले 1 ले लेना, इससे पहले एक से पहले 0 आता है ना, गिनती में भी देखो 0 फिर 1 आता है, तो 0 होगा, फिर 1 फिर 2, तो पहले वाले को 1 मान लो, 1 के बाद 2, 1 से पहले 0। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, बिल्कुल फॉर्मूला पुट करेंगे इसका। Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में I। L1 कितनी हमारी 20 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना 7 माइनस F0 है 5, फिर 2F1, F1 कितना था 7 माइनस में F0 माइनस में F2 भी 5 है हमारा, ठीक है ना, इनटू में I। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हमारा 10 का। सॉल्व किया 20 प्लस 2 और ये आ गया 14 में से घटाएंगे 5 और 5 कितना 10 घटाएंगे, ठीक है। यहां सॉल्व कर लेता हूं, यह आएगा 20 प्लस 2/4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 2 2 4, 2 5 10, तो Z की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 25। कितनी आ गई 25। समझ में आ गया ना, काफी आसान सा है। उतारिए इसको। थोड़ा सा नोट डाउन करिए। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें देखो ना, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये काफी बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना। मीन मीडियन तो हैवी सॉल्व हो जाता था इनसे भी, बट यहां अगर हम बहुलक का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ध्यान से देखिए कि यहां पे पहले पे 2 का गैप है, 0 से 2, यानी बीच में सॉरी 1 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो 1 आ रहा है इनके बीच में, इसके बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है ना। और वैसे पढ़े तो 2 ही का गैप, यहाँ पे 1 का गैप, यहाँ पे देखा जाए तो कोई गैप है, यहाँ पे 3 आ रहे, 3 का डिफरेंस है, 4 5 6 हो जाएगा ना। तो इस तरह से अगर देखोगे तो यहाँ पे गैप ना उल्टा सीधा है, फिर यहाँ पे 7 छूट रहा है, इधर अगर ध्यान से दे तो उधर 9 और 10 छूट रहा है, ठीक है। तो कहीं पे कुछ छूट रहा है तो कहीं पे कुछ छूट रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें? क्या डायरेक्ट ये किया जा सकता है? तो हम बोलेंगे ना, डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही 18 पे, ठीक है ना। बट यहाँ पे गैप कितने का हमारे पास, 15 और 12 के बीच में गैप कितने का है 3, यानी वही 13 14, 2 गैप आ जाएंगे वैसे, ठीक है ना। तो इस तरह से 12 में 3 जोड़ के क्या आता है 15 आता है ना। चलो, तो इस तरह का गैप यहाँ पे उल्टा सीधा गैप है, ये बात समझ में आती है, ठीक है ना। कैसे गैप बोला हमने, 0 से 2, ठीक है ना। तो 0 से सीधा 2 बढ़े तो दबा के 2 पे आया वो, है ना। तो इसमें बीच में 1 छूट गया, यहाँ पे कुछ नहीं छूटा, यहाँ आपका 2 छूट रहे हैं बीच में ना। इस टाइप से। तो ऐसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ज्यादा गैप कितना है। ये देखो सबसे ज्यादा गैप कहाँ दिख रहा है, सबसे ज्यादा गैप शायद यहाँ दिख रहा है 24 से 29 के बीच में, यानी 24 में 5 जोड़ूंगा तो 29 आएगा, तो 5 तो मिनिमम चाहिए, है ना। अब हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि इनका गैप सेम हो जाए। बेटा देखो वो यहीं से देख के बनाना पड़ेगा, जैसे देखो मैं बना के देखता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या बनना चाहिए। तो मैं वर्ग अंतराल का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। जो वर्ग अंतराल होना चाहिए मेरे हिसाब से वो क्या होना चाहिए, अगर मैं 0 से 6 8 ले लूँ तो 8 का 16 है, 16 नहीं है,
0 से 10, 10 तो है ही नहीं क्वेश्चन में, 0 से 11, 11 से 22, 22 फिर 33 नहीं है, कुछ ऐसा लेना है जो सिस्टम बन जाए। 6 का लेके देखें, 0 से 6, 6 से 12, 12 से फिर 18, हाँ है, 18 से 24, 24 से 30, 36, अरे है। तो हम 0 से 6 का गैप ले लेते हैं, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 और 30 से 36, यानी कुछ ऐसा लो कि गैप सेम आ जाए। ये उल्टा सीधा गैप नहीं चाहिए, इसको आपको बनाना पड़ेगा तरीके से। तो जो फ्रीक्वेंसीज होगी, देखो फ्रीक्वेंसी कैसे कवर की जाएगी, ध्यान से देखना। 0 से 6, तो 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है, 6 एंड यहां पे खत्म हो रहा है, एंड कहां पे हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें तीनों के तीनों आ रही है, 1 प्लस 2 प्लस 1, ये तीनों फ्रीक्वेंसी आएगी। तो 2 और 3 और 1 4, समझ में आ गया। उसके बाद 6 से 12, 6 से 12 यानी यहां से लेकर के यहां तक 6 से 12, तो उसमें आ रहा है 4, 3 और 5, 4 3 7 5 12, समझ में आ गया। उसके बाद 12 से 18, 12 से 18 यहीं पे तक आ रहा है, तो 18 प्लस 7 कितना आ गया, 18 7 25, क्लियर। उसके बाद 18 से 24 यहां तक, तो 12 प्लस 10 प्लस 8 कितना हो गया, 12 10 22 और 8 30, ठीक है। फिर 24 से 30 यहीं पे तक आ रहा है, 11 प्लस 9 इजल टू आ गया 20, और लास्ट में 30 से 36, 6 प्लस 3 इजल टू 9। तो मैंने प्रॉपर एक ना जो वर्ग अंतराल है ना वो प्रॉपर वे में रख लिया, यानी मैंने 6 का गैप रख लिया। 6 का गैप का मतलब था बीच में 5 छूटे, ठीक है ना, इस तरह से पढ़ा जाता है 6 का गैप, ये 6 का गैप में बोलता हूं ऐसे, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे 2 का गैप है, ये 1 का गैप है, ऐसा पढ़ा जाता है। समझ में आ गया था। अब हम क्या करेंगे, जैसे गैप एक बार सेम हो जाए उसके बाद अब आप रख लीजिए सबसे ज्यादा कौन है ये, तो मैं इसको मानूंगा F1, इसके ऊपर वाली F0, इसके नीचे वाली F2, ये समझ में आता है। और अगर नॉर्मली अगर मैं इसमें करता तो मेरे हिसाब से तो फिर 18 जाता था, देखो गलत हो जाता आंसर, समझ में आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, जेड का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले बोलेंगे वर्ग अंतराल क्या होगा, हम बोलेंगे वर्ग अंतराल है, इसके सामने वाला ये है, तो 18 से 24, 18 से 24 हमारा वर्ग अंतराल होगा। समझ में आ रहा है ना। देखो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए। और वो हमने याद है जाते जाते हमने सारणीयन और विश्लेषण टेबल वाले क्वेश्चन किए थे, ग्रुपिंग मेथड, समझ में आ गया ना सबको। अगर आप सबको वो मेथड समझ में आता है या आ गया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मुझे वो चीजें समझ में आ गई है जो थोड़ा अटपटा टाइप का था। क्लियर हो गया ना। चलो फटाफट से, मेरे से पहले आप इससे कर सकते हो अब तो। जेड इजल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I, ठीक है ना। तो L1 कितना मेरा 18 प्लस F1 माइनस F0 यानी 30 माइनस 25, इसको बोलेंगे हम 2 इंटू 30 माइनस 25 और माइनस में 20 इंटू में डिफरेंस कितने का है, 6 का, ठीक है। 24 में से 18 गए 6। सॉल्व करेंगे, z इजगल टू 18 प्लस ऊपर 5 बच गया, नीचे 60, 60 में से जाएंगे कितने 45, तो 60 में से 45 जाएंगे तो 15 बचेगा, 6, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो z की वैल्यू होगी 18 प्लस 2, z इजगल टू आ गया 20, कितना आ गया 20, ठीक है ना। नोट डाउन करो, z की वैल्यू देखो कितना आ गया 20 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता सकता हूं आपको, जो कि आपको औरों से थोड़ा अलग बना सकती है। जेड का एक फॉर्मूला और होता है पता है, L1 प्लस, ये भी लिखा सकते हैं डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, ठीक है ना, ठीक है। डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 लिख लो, या फिर सिर्फ डेल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब एक काम करो, इसको और छोटा कर देता हूं इसको डेल्टा 1 लिख सकते हैं। डेल्टा मतलब चेंज होता है बेटा, क्या होता है चेंज और नीचे कर देते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू में I। ये जेड का ये भी फॉर्मूला होता है पता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी होता है, ये आप अपने पास रख सकते हो और बहुतों को बता सकते हो कि हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। इस फॉर्मूले को वैसे बोलते कैसे, देखो इस तरह से पढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को पढ़ा जाए तो z इजगल टू L1 प्लस, अब ये डेल्टा जो है ना, डेल्टा जो हमने 1 लिखा है इसका मतलब होता है F1 माइनस F0, ठीक है, इसका मतलब। और डेल्टा 2 का मतलब होता है F1 माइनस F2, ये होता है बस। डेल्टा 1 का मतलब F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 का मतलब होता है F1 माइनस F2 तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन गया ना F1 माइनस F0, आए ना, इसका मतलब F1 माइनस F0 और दूसरे का था F1 माइनस F2 इंटू में I।
सॉल्व करके देखो L1 प्लस ये आ गया F1 माइनस F0। F1 कितने होते हैं 2F1 माइनस F0 और माइनस का F2 इंटू में I। तो बन तो ये गया फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी होता है आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले तो हम वर्गांतर ले लेते हैं। ध्यान से अगर हम ध्यान से इधर देखें तो ये जो वर्गांतर है ना थोड़ा बिगड़ा टाइप का है। देखो 0 10 से 19, 19 के बाद 19 आना चाहिए था ना, बट ये आ नहीं रहा है। या सेम होता है, मैंने कहा था यहाँ पे खत्म होता है वहीं पे स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो ये थोड़ा गड़बड़ सा है, इसको सही कर लेते हैं। इसको कैसे सही करेंगे, मैंने कहा था जब भी ऐसा आए तो पहले में से 0.5 घटाते हैं, दूसरे 0.5 जोड़ते हैं। तो पहले में 0.5 घटाओगे तो कितना आएगा 9.5, और पीछे में जोड़ोगे तो 19.5। क्लियर हो गया। फिर ऐसे इसमें से 0.5 घटाओगे तो 19.5, और अगले में जोड़ोगे तो 29.5, फिर 29.5 से 39.5, फिर 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, और 59.5 से 69.5, और लास्ट हमारा 69.5 से 0.5 घटाया और वहां जोड़ा तो 79.5। तो पहले सीरीज को मैंने सही कर लिया। क्लियर हो गया। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसीज लिख लेता हूं उसके सामने। कितनी है 10, 12, 18, 30, 16, 6 और 8। यहां तक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उस पर गोला लगा देता हूं आपके लिए ये। तो इसका मतलब हमारा जो फॉल करेगा वो यहां करेगा। तो मेरा ये F1 हो जाएगा, इससे ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अब आप क्वेश्चन फटाफट से मुझसे पहले करिए, इसको जल्दी जल्दी करिए जब तक मैं भी करता हूं। इसका सॉल्यूशन आ रहा है वर्गांतर जो फॉल करेगा वो करेगा आपका 39.5 से 49.5, ठीक है ना। जेड का फॉर्मूला लगेगा L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। प्लीज जल्दी करिए मुझसे पहले। ठीक है ना। अब Z की वैल्यू क्या आएगी 39.5 प्लस F1 कितना है 30 माइनस 18 अपॉन में 30 माइनस 18, 2 भी है ना 2F1, तो 2 इंटू 30 माइनस 18 माइनस 16 इंटू में इनका गैप कितने का है 10 का गैप है इनके बीच में, ठीक है ना। तो वो कर लीजिए फटाफट से चलो। तो Z इजकल टू 39.5 प्लस या क्या 12, 30 में 60, 60 में से कितने जाएंगे 60 में से ये कितना हो रहा है 34 हो रहा है शायद, है ना 10 आ गया। 39.5 प्लस 12/26 इंटू में 10, 12/26 इंटू में 10 काट दो से, और 2 6 ये 13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो Z इजकल टू 39.5 प्लस 60 अपॉन में 13। यहां तक समझ में आ गया। 39.5 60 अपॉन में 13 आ गया, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लेना भाई, डिवाइड कर लो खुद से 39.5 और इसको डिवाइड करके आएगा 4.62 समथिंग आएगा शायद, चेक कर लेते हैं। 4.62 समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको जोड़ लो कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 39.5 में 4.62 जोड़ने पर 2 6 5 11 9 4 13 और 1 14 4 44.12, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा 44.12, ठीक है ना। अब तो आपको काफी आसान लग रहा होगा। मीन मीडियन मोड जो आज तक नहीं सीखा वो आपने अब सीख लिया बिल्कुल तरीके से कि मीन मीडियन मोड होता क्या है। ऐसे ही हम क्या वो भी करेंगे, क्या नाम है उसका, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन सब खत्म करेंगे, अच्छे से करेंगे, टेंशन मतलब एक एक चीज करने वाले हैं। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो आप पहले। और इसे मैथ के वाले जो बच्चे ना वो भी देख सकते हैं, याद ना बहुत सारे ऐसे हैं जिनके भाई बहन जो मैथ में वो ये मोड वोड पढ़ रहे हैं, उनको जो बेसिक है यहाँ से करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा मीन मीडियन मोड का, ठीक है ना। तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना काफी अच्छा हो जाएगा यार केस जितना भी है। अभी इस क्वेश्चन को देखिए आप इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको मध्य मूल्य दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले वर्गांतर बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन ही है।
तो वर्गांतर बनाने से पहले देखो, वैसे तो आपको पता चल ही रहा है 10-10 का गैप है। कितने गैप है? 10-10 का गैप है। तो कुछ इस तरह से बना होगा, मध्य मूल्य दिया हुआ है तो 10 का आधा 5 रहा होगा, तो 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से चलने वाली सीरीज। ठीक है, फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। मैंने फॉर्मूला बताया था L1 निकालने का m-1/2i, यही बताया था। अब m कितना हमारा? पहले में 5, m मतलब ये मध्य मूल्य m होता है, मिड वैल्यू है ना। 1/2 i मतलब गैप, कितने का गैप है? 10 का गैप है, तो 10 रखा, 2 5 10, 5 में से 5 गया तो 0, तो L1 तो आ गया मेरा 0 और L2 आएगा। L2 का फॉर्म होता है 1/m प्लस 1/2i, यानी m कितना था? 5, 1/2 i था हमारा 10, तो कट गया, तो 5 + 5 इसको तो कितना आ गया? 10, तो 0 से 10 पहली सारणी आ गई। ठीक है, एक या दो निकाल लो उसके बाद खुद देख लो। ठीक है ना। अगला देखो, अगले वाले में देखो हमारा m कितना है? 15, 1/2 i कितना है? 10, 2 पंजे 10, 15 में से 5 गए, आ गया 10। यहां करते हैं 15 प्लस 1/2 इंटू 10, यानी 5 आएगा कट के, तो हो जाएगा 20, 20 और 5 15 और 5 20। ठीक है ना, ऐसे कट गया ना, ये 5 आ गया कट के 5, तो ये आ गया हमारा 10 से 20। और सब में जो गैप है सॉरी, सब में जो गैप है वो 10-10 का गैप है। ठीक है ना, तो फिर 20 से 30 में लिख सकता हूं, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है ना, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है ना, तो आप, मैं मिटा दूं ये तो। ठीक है ना, ये मैंने निकाल दिया है। अब ऐसी सीरीज को देखो, जब ऐसा बन जाएगा उसके बाद तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे जो ज्यादा है उसको हम क्या मानेंगे यहाँ पे? सबसे ज्यादा क्या है? ये हमारा F1 हो गया, ये F0 हो गया और ये हमारा F2 हो गया। क्लियर हो गया? यहां तक हमने कर लिया। यही आ रहा है हमारे 5, 10, 10 का गैप है, 44, 38, 28। उतारो यहां तक, एक बार चेक कर लेता, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। चलो जो भी है सही है हमारा जहां तक है। ठीक है, सीरीज यही थी है ना। चलो उसके बाद हम अपना वर्गांतर देख लेते हैं। वो फॉल कर रहा है मेरे हिसाब से तो भाई 10 से 20 में फॉल कर रहा है। जेड का फॉर्मूला लगा देते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0, फिर क्या आएगा? 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। L1 कितना हो जाएगा? 10 प्लस F1 माइनस F0, तो 44 माइनस 4 अपॉन में 2 इंटू 44 माइनस 4 माइनस में F2 इंटू में I। 10 प्लस 40 आ जाएगा ऊपर, ये 88 आ गया, माइनस 42 इंटू में I कितना हमारा? 10, इसे 10 लिख देता ना। ठीक है ना, तो 10 प्लस, अब इसको घटा के देखो, 8 में से 2 के 6 और 8 में से 4 के 4 इंटू में 10। ठीक है ना, 2 3 2 5 ये हो गया। ठीक है ना, तो ये आ गया 10 प्लस 200 अपॉन में 23, 200 अपॉन में 23। जो बुक में बच्चे सॉल्व हो रहा है ना ये क्वेश्चन, ये सॉल्व किया है उन्होंने समूहीकरण विधि द्वारा। किसके द्वारा किया है? समूहीकरण विधि द्वारा किया है, तो उनका आंसर शायद अलग आएगा और हमारा आंसर अलग आएगा। ठीक है ना, तो हम तो नॉर्मल विधि से कर रहे हैं, अभी हम समूहीकरण नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है ना, तो आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 200 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो ये आ रहा है 8 के आसपास, कुछ इस तरह से आ रहा है आंसर। 10 प्लस 8.695 आ रहा ना, तो उसको ऐसा कर लेते हैं, इसको आगे जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 का आगे एजी हो जाएगा, तो 8.7 हो जाएगा। देखो डेसिमल के 2 डिजिट तक मुझे आंसर चाहिए, तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज्यादा तो यहाँ जोड़ दिया करो, तो 9 और 1 10 हो जाएंगे, फिर 10 की भी पावर आगे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा। तो 18.7 आ रहा मेरा तो आंसर। समझ में आ गया? फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हम जो मेथड अपना रहे हैं वो कौन सा मेथड है हमारा? ये मेथड हमारा नॉर्मल है, जो हम कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस। समीकरण मैंने देखो अभी आपको नॉर्मल नहीं, उसमें डिस्क्रीट सीरीज में कराया था,
है ना, जो विविक्त श्रृंखला उसमें समीकरण करवा दिए थे, 2 क्वेश्चन मैंने ग्रुपिंग मेथड करवाया था, ठीक है, सारणी वारणी बना के। इसमें मैंने अभी नहीं करा और दोनों से आंसर अलग आता है, ये भी सिखाया था आपको मैंने। तो इन्होंने क्या करा, बुक में ना समीकरण विधि से सॉल्व कर रखा है इसको, बट अभी मैं आपको समीकरण नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, नॉर्मल। तो नॉर्मल के हिसाब से 44 सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है। क्लियर हो गया ना तो उसके हिसाब से फिर F1 ये हो गया, तो F0 और F2 हो जाएगा, सॉल्व कर लो। ठीक है, कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना, अगर कोई कैलकुलेशन किसी क्वेश्चन में मेरी गलत हो गई हो, ठीक है, तो माफ करना उसके लिए, ठीक है ना, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, याद रखना। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगले क्वेश्चन जो क्वेश्चन है आपके पास, ये सेकम वाली सीरीज है, सेकम वाली सीरीज है, आपको से अधिक सेकम सब मिल सकता है, तो सेकम वाला मैं करवा देता हूं आपको। ऐसे क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले हम वर्गांतराल निकाल लेंगे, वर्गांतर लिख लेता हूं। और कैसे निकालते देखो ध्यान से, इनका गैप देखिए, गैप कितने का, इनका 100 का गैप है ना। तो कहां से स्टार्ट हुआ होगा, 200 से कम बोल रहा है, तो 100 से स्टार्ट हुआ होगा, 100 से 200 कि 100 का गैप है, फिर 200 से 300 रहा होगा, फिर 300 से आपका 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800, आगे तक है 800 से 900, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या बना दिया आपके लिए, ये मैंने बिल्कुल उसका वर्गांतर जो है बिल्कुल सही कर दिया है आपके लिए, डन। अब आपको क्या करना है, देखो जब भी आपको सेकम वाली सीरीज या से अधिक वाली सीरीज ये होती है, तो जो आपको जो आवृत्ति गिवन होती है, ये आपकी एफ नहीं होती है, ये सी एफ होती है, ये लगातार बढ़ते हुए फॉर्म में मिलेगी आपको। तो बेटा ये आपको सी एफ होती है, ठीक है ना। तो सी एफ आपको दी हुई है 5, 18, 38, फिर 70, 90, 95, 98 और 100। तो मैं f निकाल लूंगा, f कैसे निकलेगा, पहला सेम रहता है, फिर 18 में से 5 गया कितना आएगा 13, 38 में से गया कितना है 20, इसको घटाओ 2, 32, 5, 13, 20, 32, यहां तक तो मेरा निकल गया, ठीक है ना। सही आ रहा नहीं यार, चेक कर लेता हूं, सही आ रहा है। उसके बाद फिर 20, फिर 5, फिर 3 और फिर 2, ठीक है। तो ये मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आता है, डन। प्लीज नोट डाउन करें यहां तक। अब उसके बाद साथ साथ में हम क्या करते हैं, बहुलक निकाल लेते हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस में फॉल कर रही है, ये वाली है, यानी इसका मतलब हमारा क्लास इंटरवल ये वाला होगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा बहुलक का जो वर्गांतराल होगा, ठीक है, तो वो होगा आपका वर्गांतराल होगा बहुलक के लिए, वो आएगा आपका 400 से 500 के बीच में। तो z इजल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I, ठीक है। ध्यान से देखें, तो ये जो होता है हमारा, ये हमारा होता है F1, इससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, ठीक है ना। तो पुट करते हैं, सबसे पहले L1 400 प्लस F1 कितना है 32 माइनस 20 अपॉन में 2F1, तो 2 इंटू 32 माइनस F0 माइनस F2, F2 भी 20 है, दोनों 20 और गैप कितने का है 100 का। 400 प्लस कितना आएगा 12 आ गया, 64 माइनस 40 इंटू में 100, 400 प्लस 12 अपॉन में कितना आएगा 4 और ये 2, 100, 12 2 ज़ा 24, 50 आ गए, तो 450 मेरा आंसर आ रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है ना, सही आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको से कम से भी करवा दिया, देखो से अधिक में भी मैंने वर्गांतर निकालना, वो सॉरी वर्गांतर निकालना, हाँ ठीक है, वर्गांतर, और मैंने जो फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाया हुआ है उसमें ऊपर से नीचे को घटाते, ऊपर से नीचे वाला घटा के पहले में आता, फिर दूसरे बार लास्ट वाला सेम होता है उस वाले में, याद है ना, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई श्रेणी आपको मिलती है तो आप उसको खुद से कर ले, ठीक है ना, वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। हमने काफी क्वेश्चन कर लिए इसके, नोट डाउन करिए और भी क्वेश्चन अपने बुक से करिए इस टाइप के, ठीक है ना। तो आगे देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन आपके पास है ना बच्चे, वो समूहीकरण विधि द्वारा मैं करने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना, और समूहीकरण के मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है ना, इसके भी 2 करा देता हूं। और याद रखना, अगर मान के चलो, पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी बात सुन लो थोड़ी सी। अगर मान लो जैसा भी हमने क्वेश्चन किया था उसमें मध्य मूल्य दिए थे,
तो पहले मध्य मूल्य से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉपर, यानी जैसे वर्गांतराल वाली श्रेणी होती है वो बनानी पड़ेगी। समझ में आ गया? समीकरण में भी पहले ये करना पड़ेगा और बदलना तो पड़ेगा। अगर असमान वर्गांतर वाली आ जाए तो पहले उसको समान, जैसे 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 करा था ना, तो ऐसे पहले श्रेणी को सही बना लेना, ऐसे बननी चाहिए श्रेणी। जैसे पहले मैंने बनाई दिया, वो बिल्कुल सही श्रेणी बनी हुई है ना, ऐसी बन जाए। उसके बाद कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है ना, क्योंकि देखो 2 क्वेश्चन कर लेंगे, 2 क्वेश्चन के बाद मैं इस वीडियो को रोक लूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर बचा हुआ थोड़ा थ्योरी एंड ऑल, जो थोड़ा एक अच्छा फॉर्मुला भी, एक फॉर्मुला रखे, छोटा सा होता है ना, जैसे बहुलक बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये पढ़ा होगा शॉर्टकट फॉर्मुला, ये पढ़ लेंगे अगले वाले लेक्चर में। और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और देन इसका एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो तो उसको फटाफट से देखो निपटाते हैं इसको। देखो क्या करना है, मैंने कहा था देखो क्या सारणी जो होती है, समूहीकरण जो सारणी होती है, उसमें क्या होता है, हमें 6 कॉलम चाहिए होते हैं। एक कॉलम तो आवृत्ति का ही रहता है। आवृत्ति मतलब आपका क्या हो गया, एक कॉलम तो फ्रीक्वेंसी का ही होता है। अगर मान के चलो से कम वाली सीरीज दे रखी है या से अधिक वाली दी है, तो उस टाइम पे तो फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, उस टाइम पे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एक तो नॉर्मल वर्गांतर बनाने पड़ेंगे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचय बारंबारता, संचय आवृत्ति से पहले मुझे आवृत्ति निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर क्वेश्चन फ्रेम होगा। इसका मतलब जो आपको जो सीरीज अगर उल्टी फुल्टी दे रही है ना, पहले उसको सही बनानी पड़ेगी हर केस में, चाहे समूहीकरण विधि हो चाहे नॉर्मल विधि हो। समझ में आ गया, इंस्पेक्शन वाली, ठीक है। चलो निरीक्षण भी कर लिया, समीकरण भी कर लिया एक तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आवृत्ति, यानी 6 कॉलम बनाने, जिसमें पहला कॉलम तो आवृत्ति का ही होता है, जो कि हमारे पास 1, 2, 10, 4, 10, 9 और 2 है। क्लियर। अब सब सेकंड में लिखा है 1 + 2, पहला और दूसरे को जोड़िए, तो पहला प्लस दूसरे को जोड़ा मैंने, तो कितना आ गया, 3 आ गया, खत्म। फिर 10 + 4 कितना हो गया, 14 हो गया, ये भी हो। फिर 10 + 9 = कितना हो गया, 19 हो गया। डन। तो यहां तक मैंने कर दिया, लास्ट में कोई जोड़ा मेरे पास नहीं बन रहा है। तो अब मैंने क्या बोला था, उसके बाद क्या करते हैं, जो हाईएस्ट है पहले वाले में। अब देखो पहले वाले में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कौन सा है, तो भाई पहले वाले में तो मुझे 2 दिख रहे हैं, एक तो ये भी है, एक ये भी है, दोनों हाईएस्ट है मेरे पास, ठीक है। दूसरे वाले में ज्यादा कौन सा आ रहा है, ये वाला, मैं गोले पे लगा देता हूं साथ साथ में, ठीक है ना। अब तीसरे में दूसरा और तीसरे को जोड़ना, तो पहले को छोड़ दीजिए, दूसरा तीसरा कौन सा है, 2 + 10 = हो गया 12, तो यहां तक कंप्लीट। फिर 4 + 10 = 14, ये भी कंप्लीट। और 9 + 2 = 11, तो ये भी कंप्लीट इस बार, ठीक है ना। तो मेरे पास जो सबसे ज्यादा आ रहा है इस बार 14 आ रहा है, इसको मैंने गोला लगा दिया, डन। अब आते हैं 1 + 2 + 3, तो 1 पहले वाला लेना है, 2 और 10 आ जाएंगे, तो 10 और 12 13, तो ये पूरे निकल गए यहां तक 10 तक निकल गया पूरा। उसके बाद 4 + 10 + 9 19 और 4 23, ठीक है ना, ये भी निकल गया, डन। तो इसमें जो है ज्यादा जो आ रहा है वो मेरे पास क्या आ रहा है 23 आ रहा है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब 2 3 4 पहले को छोड़ दीजिए, इसका मतलब 2 + 10 + 4 14 और 2 16, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कंप्लीट हो गया एक, और नीचे आ जाएगा 10 + 9 + 2 19 और 2 21, ठीक है, ये भी कंप्लीट। तो हमारे पास जो अगले वाले में आ रहा है वो हमारा 21 आ रहा है कितना आ रहा है, 21। अब लास्ट देख लेते हैं 3 4 5, तो 2 को छोड़ दिया, यहां से 10 से लेना पड़ेगा ना, तो 10 + 4 + 10, तो 10 10 20 और 4 24, और तो कोई बन नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यही बन रहा है एक, और यहाँ पे मेरे पास यही हाईएस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ये बनाना आता है आपको, समझ में आ गया, आप सारे इंटेलिजेंट हो और आप सबको ये आता भी है, अब तो मैं मान सकता हूँ, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, फिर इसका चौथा भी पता है ना आपको, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे कर चुके हैं हम पहले भी, ठीक है। चलो उतारिए फटाफट से, मैं इसे मिटाने वाला हूं। तो अब आगे देखिए, तो मैंने वो विश्लेषण सारणी बना दी है, ठीक है ना। कैसे बनाई है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, सेम वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे स्तंभ यानी खाने रखे हैं, कितने होते हैं टोटल, 6 खाने होता है, नीचे टोटल होता है, ठीक है ना। इधर देखे तो 0 से ये गिनती गिनी, और कहाँ तक 30 से 35, यानी यहाँ पे हम एक्स रखते हैं, क्या रखते हैं, एक्स। फ्रीक्वेंसी मत रख देना यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब करना क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे आवृत्ति वाले में, ठीक है ना। तो आप देखो आवृत्ति वाले में आपके सामने क्वेश्चन है, वो बना हुआ है, तो उसको देखिए। पहले वाले जो हमारा कॉलम था आवृत्ति का, उसमें एक तो 10 से 15 में मैक्सिमम था, और 20 से 25 में भी 10 था, यानी देखो ना 10 से 15 में 10 था, तो 10 से 15 वाले में एक टिक लग जाएगा हाईएस्ट, और एक 20 से 25 में था, यहां समझ में आ गया। चलो
उसके बाद दूसरा देखते हैं, जो हमने दूसरा बनाया था खाना, उसमें कहाँ पे था 19 सबसे ज्यादा था। 19 आया कहां से था, 10 और 9 को जोड़कर 10 और 9 बन रहे थे 20 25 और 25 30 में, 20 25 और 25 30 में यहां बन रहे थे, यहां फॉल कर रहे हैं, है ना। चलो फिर तीसरे खाने में हमारे पास 4 और 10 यानी 14 आ रहा था, और ये 4 और 10 को मिलकर बन रहा था, जो कि 15 20 और 20 25, 15 20 और 20 25 में थे। चलो उसके बाद चौथे खाने में आते हैं 23 ज्यादा, 4 10 और 9, 4 10 और 9 अगर देखा जाए तो 4 10 और 9 ये फॉल कर रहे हैं 15 20, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, ठीक है ना। उसके बाद अगले वाले में 21 ज्यादा है, जो कि 10 9 2 से आ रहा है, 10 9 2 यानी 20 25 से, 20 25 25 30 और 30 से 35, ठीक है। और लास्ट 10 24 ज्यादा था, 10 4 10 से आया है, तो 10 4 10 कहां से है, 10 से 4 10 यानी 10 से 15, इसमें 1 4 और फिर 10 यानी यहाँ पे हाईएस्ट है ना। तो हम यहाँ से देखें तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे आ रहे 1 और 1 2, यहाँ पे 1 2 3 2 3 और 3 6, तो पूरे 6 के 6 कवर हो गए ना। ये 3 है और ये कितना आ गया आपका 1, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो बहुलक के लिए जो वर्ग अंतराल पड़ेगा, ठीक है, वो वर्ग अंतराल कौन से वाले में पड़ रहा है हमारा, वो पड़ रहा है 6, यानी ये सबसे ज्यादा है, तो बहुलक इस वाले वर्ग अंतराल में फंसेगा, यानी यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है ना, इस जगह पे फंसेगा। तो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। एक बार इतना आ गया, अब आपको पता है इसके सामने वाला क्या होता है हमेशा f1, इससे पहले वाला क्या होता है f0, इसके बाद वाला क्या होता है f2, पता है ना। अब बहुलक का फॉर्मूला लगाते हैं, थोड़ा सा रफ कर दूं हल्का सा, ठीक है ना, ये आपने उतार लिया होगा। इसको मिटा देता हूं हल्का सा, ठीक है ना, मैं बहुलक निकाल रहा हूं। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, z इजगल टू L1 प्लस क्या था L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। L1 कितना आ जाएगा मेरा 20, कि वर्ग अंतराल ये आ गया, मैं लिख दे, ऊपर लिखा नहीं मैंने, लिख लो। वर्ग जो आ रहा है आपका, वर्ग अंतराल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 20 से 25 आ रहा है, ठीक है ना, ये लिख लेना। अब मैंने प्लस किया, F1 कितना है 10 माइनस 4, फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I, गैप कितना है 5 का, 20 प्लस 6 बाई 20 माइनस 9 4 13 5, ठीक है ना। तो 20 प्लस 6 बाई 7 इंटू में 5, ठीक है, यही आ रहा है ना। तो ये आ गया मेरा 20 प्लस 30 बाई 7, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 प्लस 7 चौक 28 29 30 डेसिमल लगेगा, 7 दूनी 14 7 8 56 समथिंग कुछ आ रहा है, 4.28 आ रहा है, मैं चेक कर लूँ, ठीक है। और एक बार पूरा डिवाइड कर लेता हूँ और आगे तक, ठीक है ना, ये पूरा डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। 7 चौक 28, 2 बचा डेसिमल 0, 7 दूनी 14, फिर बचा 6 0, 7 8 56, बचा 4 0, 7 पंजे 35, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। तो डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर चाहिए, तो ये आगे जुड़ जाएगा, तो 20 प्लस 4.29 हो जाएगा, एक आगे जुड़ के, तो ये आ जाएगा 24.29। तो बहुलक जो आ रहा है वो 24.29 आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। समझ में आ गया ना मेथड। तो चलो फटाफट से नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन और कर रहा है, मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूं उसके बाद। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसके लिए मैंने वही 6 कॉलम बना दिए, जिसमें से एक तो आवृत्ति का ही है और बाकी ये, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले वाले में हाईएस्ट देख लेते हैं, क्या हमारे पास 32, डन। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, 1 और 2 को जोड़िए, तो 6 प्लस 20 इजगल टू 26, पहला कंप्लीट। 32 प्लस 10 इजगल टू होता है 42, फिर 25 प्लस 30 होता है 55, फिर 28 प्लस 20 होता है 48, और लास्ट में कोई जोड़ा नहीं है। फिर 2 और 3 को जोड़ो, पहले को छोड़ दो, तो पहले को छोड़ देते तो बचा 20 प्लस 32 इजगल टू 52, फिर 10 प्लस 25 इजगल टू होता है 35, फिर 30 प्लस 28 इजगल टू होता है 58, और 20 प्लस 15 इजगल टू होता है 35।
ठीक है ना। इन दोनों में भी देख लेते हैं फटाफट से हाईएस्ट कौन है। तो इसमें भी दिख रहा है 55, इसमें दिख रहा है 58, ठीक है ना। मुझसे पहले आप कर सकते हो बच्चा, कर लीजिए, आप बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे, ठीक है ना। और आप सबके कारण ही, ठीक है, मुझे अच्छा मतलब धीरे 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 प्लेटफॉर्म मिलने लग गया है, ठीक है। पहले तक तो काफी मतलब वीडियो बनाए बट कुछ नहीं था। अब धीरे धीरे आप सबकी मदद से ना मेरा चैनल हल्का 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 आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है, थैंक यू बोलता हूँ आप सबको, ठीक है ना। और मैं ये बोलूँगा प्लीज़ कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक, अपने भाई बहनों तक जिनको ज़रूरत है स्टैट की, और 12th की मैंने इकोनॉमिक्स पूरी डाली भी है, ठीक है ना, तो वो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ तो ऐसा है नहीं उसमें, तो आप कर लीजिए। इसको कर लेते हैं 1 + 2 + 3 करें, ठीक है। तो 1 2 3, तो 6 + 20 + 32 कितना होता है? 52 और 6 58, 58 हो गया ये कंप्लीट। फिर उसके बाद 10 + 25 + 30, तो ये हो गया तुम्हारा 55 और ये 65 हो गया। उसके बाद 28 + 20 + 15, तो 48 और 10 58 और 5 63, ठीक है ठीक है ना। तो उसमें जो मेरा आ रहा है वो 65 मेरा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गोला लगा दिया। उसका 2 3 4, 2 3 4 यानी यहाँ से लेना पड़ेगा, तो 20 + 32 + 10, तो ये आ गया तुम्हारा 30 और ये 62 हो गया टोटल, ठीक है ना, 10 तक हो गया। उसके बाद 25 + 30 + 28, ठीक है, ये कितना आ रहा है? 40 50 53 53 और 30 कितना होता है? 83 83 हो रहा है ना ठीक है ना। और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट आ रहा है मेरा 83 आ रहा है, ठीक है। मैं इसमें गोला लगा देता हूँ। अब है हमारे पास 3 4 5, तो 2 को छोड़ 3 को 2 3 से लेना, 32 से लेना पड़ेगा। 32 + 10 + 25, 32 10 और 25, तो ये कितना बन रहा है? 32 और 20 52, 5 57, ये हो गया 67, है ना, 25 तक हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे भी है मेरे पास 30 + 28 + 20, तो 30 20 50 20 70, ये 78 हो गया, ठीक है ठीक है ना। तो ये भी मेरा आ गया। और यहाँ पे जो मेरे को कॉलम नंबर इसमें दिख रहा है, ये मेरे को कितना दिख रहा है? 78 तक जा रहा है ये, है ना, 78 जा रहा है ना, एक बार चेक कर लें। 67 कौन सा? 3 4 5, तो 3 4 5, हाँ, ठीक है ना। तो 78 तक मेरा ही पहुंच रहा है कॉलम, ठीक है ना। तो आप इसे नोट डाउन करो पहले। चलो यहां तक मैंने बना लिया। अब मैं अब मैं इसकी विश्लेषण सारणी बना देता हूं। तो देखिए आगे देखिए अब, ठीक है, मैंने ये विश्लेषण सारणी आपके सामने बना दी है, जिसमें मैंने इस तरफ जो रखा है, ठीक है, स्तंभ यानी खाने, स्तंभ का मतलब होता है कॉलम की बात कर रहा है, तो कॉलम तो 6 थे हमारे पास, ठीक है, और ऊपर जो है वही आपके वर्गांतराल रखा हुआ है, ठीक है ना। काफी थोड़ा बड़ा लेक्चर चला गया, बट क्या करें, क्वेश्चन ही जरा अजीब अजीब से थोड़े से, ठीक है ना। चलो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आवृत्ति। आवृत्ति में सबसे ज्यादा किसमें था हमारे पास? 32 था, 10 से 15, तो 10 से पहले वाले जो है खाने में 10 से 15 वाला बड़ा है ना। उसके बाद अगले पे चलते, दूसरे पे 55 था, जो कि 25 और 30 को जोड़ के बना था। 25 और 30 यहाँ आ रहे हैं, 20 से 25 पे, 20 से 25 पे यहाँ आ रहे हैं, और 25 से 30, ठीक है ना। चलो उसके बाद अगला वाला जो था हमारा, वो तो 58 ज्यादा था, और 58 आ रहा था 30 और 28 को जोड़ के। 30 कहाँ आ रहा है? ये रहा। 25 30 में आ रहा है एक, और एक आ रहा है अगले वाले में, ठीक है ना। फिर उसके बाद 65 ज्यादा था फोर्थ खाने में, 10 25 और 30, 10 25 30, 10 25 10 15 20 से स्टार्ट है, 10 25 और 30, ठीक है ना। उसके बाद हमारा 83 ज्यादा था, जो 25 30 और 28 से जोड़ के निकल गया था। 25 30 28 ये रहा, 20 25 से स्टार्ट है, 25 30 28, और लास्ट में हमारा 78 ज्यादा आया था, जो कि 30 28 और 20 से आया था। 30 28 और 20 ये वाले, 25 से 30 28 और ये, ठीक है ना। अब जब इनको काउंट कर लेते कितना आ रहा है यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक बार 3 बार, 3 और 2 5, 5 बार, 3 बार, 1 बार और कुछ नहीं, है ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हमारा क्लास इंटरवल आने वाला है 25 से 30। कौन सा है? 25 से 30 वाला हमारा आने वाला है। तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा F1, ये होगा हमारा F0 और ये होगा हमारा F2। ठीक है ना? सॉल्व आप करिए फटाफट से। ठीक है, मैं मिटा दूं इसके। अब बेटा ये मत बोलना, ठीक है ना, कि ये वाला मेथड कठिन था। देखो मैंने आपको आराम से करा दिया और ये मैंने गोली नहीं किया है, मैंने प्रॉपर आपको करा दिया है। ठीक है ना? अब आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो उसकी। मार्कर कहाँ गया होगा? मार्कर तो मैं देखो यहाँ पे पहले वर्गांतर लिख लेता हूँ। जो बहुलक का वर्गांतर होगा या यानी जो वर्ग होगा वो होगा 25 से 30। तो जेड का फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला लगा दूं। L1 कितना है? L1 होगा हमारा 25 प्लस F1 ये रहा 30 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में इन दोनों का गैप 5। ठीक है ना? तो 25 प्लस 5 बट्टे में 60 माइनस कितना हो गया 8 और 5 13 2 4 5 53 5 तो 25 प्लस 5/7 इंटू में 5 तो 25 प्लस 25/7। ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये मैं वहीं से लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 7 सही आ रहा है मेरा, क्योंकि तो ये आ रहा है जेड का वैल्यू आ रहा है 25 प्लस 3.57 तो जेड के लिए आ गए 28.57। ठीक है, कितनी आ गई? 28.57। ठीक है ना? तो मैं जाने से पहले आपको बार बार बोल रहा हूं कि इसको बनाने से पहले आप अपनी श्रेणी को सही कर लेना बस। अगर CF दिया तो F ले लेना, से कम से अधिक वाली सीरीज है तो उसको सही बना लेना, मध्यम मूल्य है तो उसको सही बना लेना। ठीक है ना? ये कर लेना। तो फिर मिलते हैं लास्ट पार्ट में अब इस चैप्टर के। ठीक है, इस चैप्टर का काफी लंबा चैप्टर था। ठीक है, और इससे आगे जो चैप्टर्स हैं वो सारे भी गंदे आप जानते हो। ठीक है ना? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। उसमें बड़े बड़े रूट्स एंड ऑल भी हैं, आपको पता है काफी सारा घिचबिच अगले चैप्टरों में जितने भी आ रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पहले इसको खत्म कर लेते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।